नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीआरई 4 की परीक्षा में आप 90 प्लस स्कोर कैसे करेंगे। साथियों, ये 90 प्लस मेरा यहाँ पर लिखने से आशय ये है कि मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ विषयों में ये जो 90 प्लस है वो प्रासंगिक है और कुछ विषयों में हम लोग देखते हैं ये अप्रासंगिक है। जैसे अगर हम लोग गणित की बात करें तो वहां पर कट ऑफ 100 प्लस जाती है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो वहां 80 के आसपास रहती है कट ऑफ, या इससे कम रहती है। तो ये कुछ विषयों के लिए तो प्रासंगिक है और कुछ विषयों के लिए अप्रासंगिक है। आपको केवल इसका ये मतलब समझना है कि आप उस सेफ स्कोर तक कैसे पहुंचेंगे जिसपे आपका सिलेक्शन हो जाएगा टीआरई 4.0 में। तो साथियों, हम लोग बात करेंगे कि टीआरई 4.0 विज्ञापन आपका देखिए चुनाव से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको तैयारी के लिए समय भी पर्याप्त मिल जाएगा। साथियों, आप ये मानकर चल सकते हैं कि चुनावी वर्ष है तो आपका विज्ञापन तो आ जाएगा बहुत जल्दी। मैं आपको अभी विज्ञापन पर सूचना भी दे देता हूँ कि क्या अभी चल रहा है। तो आपका जो साथियों विज्ञापन है, अभी देखिए जिलों से जो है रिक्तियां मांगी जा रही हैं। हमारे विद्यालय से भी जो है रिक्ति मांगी गई है। तो जिलों से जो है अभी रिक्तियां मांगी जा रही हैं और लगभग जिलों ने जो है रिक्तियां दे भी दी हैं। और विज्ञापन जो है आपका जो है वो तैयार हो रहा है। तो आप ये मानकर चलेंगे साथियों विज्ञापन तो आपको ये बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग परीक्षा पर बात करें, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आपकी परीक्षा देखिए अभी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने हैं। उसके बाद फिर आप मानकर चल सकते हैं कि उसके 2 महीने बाद आपकी परीक्षा हो सकती है, संभावना है। तो जनवरी फरवरी आप लोग मानकर चल सकते हैं। इससे पहले साथियों आपकी परीक्षा बहुत मुश्किल है कि इससे पहले कराई जा सके। तो अगर आपके पास इतना समय आपको मिल जा रहा है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों, अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि अभी से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप ये सेफ स्कोर तक कैसे पहुंचेंगे। ये 90 प्लस जो है वो आप सेफ स्कोर समझेंगे अपने विषय के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप एसएसटी के हैं तब तो ये आपके लिए सेफ स्कोर है। अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी आपके लिए सेफ स्कोर है। लेकिन जैसे अगर आप मान लो मैथ्स की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या होगा, तो आप वही समझ सकते हो कि जैसे 100 कट ऑफ गई है तो वो पेपर पे भी हालांकि डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आएगा। और जो है और भी चीजें साथियों ये मायने रखती हैं। लेकिन अभी तक जो आपका कट ऑफ रहा है, आप जो है टीआरई 1 का देख सकते हैं, टीआरई 2, टीआरई 3, उस अकॉर्डिंग जो है आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके विषय में क्या कट ऑफ जा रही है। और उसी के आधार पर साथियों आपको लक्ष्य करना है टीआरई 4.0 का। देखिए आपकी लगभग जो है 1,20,000 वैकेंसीज थी। अगर हम लोग बात करें टीआरई 4 के लिए साथियों 1,20,000 जो है वैकेंसीज आपकी थी प्रस्तावित। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसे 2 चरणों में कराने की बात कही है। तो एक तरीके से देखा जाए जो अभी अपियरिंग के छात्र हैं उनके लिए भी बढ़िया है कि उन्हें टीआरई 5.0 देखने को मिल जाएगा अगले साल। टीआरई 5.0 जो है ये नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। तो अभी जो आपकी वैकेंसी आ रही है साथियों, अभी की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो अप्रोक्स जब लगभग अगर आप मानकर चल सकते हैं कि आपको 65,000 के आसपास देखने को मिलेगी। और ये सभी क्लासेस के लिए है। आप इसमें 1 to 5 को शामिल कर सकते हैं, इसमें आप जो है 6 to 8 को शामिल कर लीजिए, 9-10 को आप इसमें शामिल कर सकते हैं और 11-12 को इसमें आप शामिल कर लीजिए। तो ये आपको लगभग 65 के वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लगभग 65,000 वैकेंसीज। तो आपकी साथियों रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको अब रणनीति अपनी बदल देनी चाहिए। जैसे हमने देखा डोमिसाइल भी जो है लगभग 85% लागू हो गया है। तो ऐसे में जो जनरल कैटेगरी से या जो बाहरी राज्यों से है वो भी बहुत परेशान है कि अब 15% में कैसे आएंगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि तैयारी सब लोग वही किताबें वही सब पढ़ते हैं, वही चीजें सबके पास रहती हैं। उसी में से कुछ लोग जो है बेहतर स्कोर कर पाते हैं और उसी में से कुछ लोग बेहतर स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो सबका देखिए पढ़ने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ साथियों कि देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप शुरुआत कैसे करोगे। देखो कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं जिनके बगैर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। मतलब अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, वो भी किसका, बीपीएससी टीआरई का आपको देखना चाहिए। आपको सर टीआरई के सभी पीवाईक्यूज देख लेने चाहिए। और ये पीवाईक्यूज जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का।
वहां पर आप जाकर TRE 1, TRE 2, TRE 3 सभी जो है पीवाईक्यूज मैंने पिन कर दिए हैं, तो उस पर क्लिक करके आप सभी पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर पाएंगे और उनके जस्ट नीचे साथियों आपको जो है आंसर कीज भी मिल जाएंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए। आपको TRE 1 का पीवाईक्यू मिल जाएगा, TRE 2 का मिल जाएगा, TRE 3 का मिल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, आपको 3 सेट मिल गए और इस आधार पर आप साथियों अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप देखोगे तो आपके पास लगभग जो है 5-6 महीने का समय तो है आपकी परीक्षा होने में, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और ये समय बहुत होता है साथियों, अगर आप तैयारी कर लेंगे तो 2 महीना ही बहुत होता है। अगर कोई भी परीक्षा हो साथियों, अंतिम जो 2 महीने होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप साल भर क्या पढ़े वो मायने नहीं रखता है, आप लास्ट के समय में क्या पढ़े हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो देखिए, अभी आपके पास समय है कि आप शुरुआत भी कर सकते हैं, पूरी जो है सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर भी कर सकते हैं और आप उसका जो है रिवीजन भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यूज, अब पीवाईक्यूज तो आप जो है लगा लेंगे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद साथियों मैं आपको कुछ किताबें भी सजेस्ट करूंगा। किताबें सजेस्ट करने से पहले मैं आपको साथियों बताना चाहता हूँ कि टेस्ट का क्या महत्व है। देखिए, जब भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे TRE 2 के लिए, तो उस दौरान देखो टेक्स्ट बुक पे मैं भी बहुत सारे टेस्ट लगाया करता था और स्पेशली मैं जैसे सेक्शन वाइज भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता था। जैसे मान लो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लिया, मेरा SST सब्जेक्ट है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ा तो मुझे जो है तुरंत पीवाईक्यूज मिल गए। वहां पे आप सर्च करके भी जो है पीवाईक्यूज को जो है प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप साथियों देखेंगे तो अभी इनकी जो है सेल भी स्टार्ट होने वाली है, तो आपको ये बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिलेगा, मतलब 298 में आपको देखने को मिल जाएगा और ये आपको 2 साल वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। मतलब आप सोच रहे होगे कि 1 साल का अगर आप प्लान ले रहे हो तो ये आपको 2 साल का कैसे मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में रात में जो है आपको इसको परचेज करना है। कब आप परचेज करेंगे? 14 अगस्त को। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि ये आजाद सपनों की जो है ये सेल यहाँ पर स्टार्ट हुई है टेक्स्ट बुक पर, और आपको सिंपली मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। ये आप 14 तारीख को याद रखिएगा, 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको ये परचेस करेंगे तो ये जो है आपका 2 ईयर का वैलिडिटी मिल जाएगा। और ये जो 2 ईयर का वैलिडिटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है एक्स्ट्रा वैलिडिटी विल बी एडेड विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंतर्गत आपका जो है एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। तो साथियों देखो, प्रिपरेशन के दौर में टेक्स्ट बुक आपकी बहुत ही हेल्प करता है। मतलब इसमें आपको सेक्शनल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और जो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको वही अभ्यर्थी मिलते हैं जो आपकी परीक्षा में बैठने वाले हैं। मतलब आप आपकी मान लो अगर कोई भी टेस्ट है, 10,000 लोग अगर अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से अगर आपकी मान लो रैंक 100 आ गई, तब तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वैकेंसीज कितनी ही है। तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको याद रखना है कि आपको कूपन कोड NKS लगाना है ताकि आपको ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो मिल सके। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। डेट आपको याद रखनी है 14 तारीख, 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको परचेस करना है ताकि आपको 2 साल का मिल जाए सेम प्राइस में। तो ये है साथियों। अब हम लोग किताबों पर चर्चा कर लेते हैं। हम लोग जो बात कर रहे थे मैं उसको जो है आगे बढ़ाता हूँ। तो ये देखिए, पीवाईक्यूज तो आपको मिल गए, और देखो क्या करते हैं लोग जो नई नई तैयारी शुरू करते हैं वो पीवाईक्यूज को नहीं देखते, केवल मार्केट से जो है कोई भी किताब उठाएंगे और जो है पढ़ना चालू कर देंगे। ये पढ़ने का साथियों सबसे गलत तरीका है। आपको बिना पीवाईक्यूज को जो है आधार बनाए अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तब तो आप कुछ भी पढ़ते जाओगे ना, फिर तो आप कुछ तो सिलेबस में कुछ बचा ही नहीं, फिर तो आपको सब कुछ पढ़ना है। फिर तो सबसे पहले आप पीवाईक्यूज को आधार बनाएंगे। और सिलेबस चूंकि देखो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब चाहे आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जूनियर, तो आपका सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए आपको पीवाईक्यूज को ही आधार बनाना होगा अपनी तैयारी के। अब साथियों अगर आप जो है पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से लगा लिए हैं, तो ये तो टीआरई के पीवाईक्यूज हो गए। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है बीपीएससी पीसीएस के भी पीवाईक्यूज को लगाएंगे। और ये पीसीएस की जो पीवाईक्यूज हैं ये लगभग जो है मेरे ख्याल से ये 38वीं से शुरू होते हैं और अभी तक 17वीं तक हुए हैं, तो आपको ये पूरा लगा लेना है। और इसका जो लेटेस्ट पेपर है साथियों, ये 17वीं बीपीएससी प्री और इसका री एग्जाम, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया है, तो वो जो है आप वहां से प्रैक्टिस करें इसको भी लेकर। देखो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ें, ये आपके TRE 4 की जर्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक बार जब आप ये कर लिए और एक बार जब आप इसको लगा लिए,
तो इसके बाद साथियों आपको आवश्यकता महसूस होगी एनसीईआरटी पुस्तकों की। एनसीईआरटी पुस्तकों में भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो पढ़ने को तो लोग कह देते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लोग ये नहीं बताते कि आपको किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी तैयारी के लिए, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में साथियों अगर हम लोग हिस्ट्री के लिए बात करते हैं तो जो क्लास 8th की आती है, क्लास 8th की जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है, ये आपको जरूर पढ़ लेना है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की आती है, इसको आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि यहाँ से साथियों एक चैप्टर से दो क्वेश्चंस आए हैं, टीआरई 3 में, टीआरई 2 में भी क्वेश्चंस आए हैं, टीआरई 1 में भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हुई आपकी। इसके बाद साथियों अगर हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत ही बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद एक चैप्टर है, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में मैं लिख देता हूँ। ये आपको कक्षा 10 की एनसीईआरटी में मिलेगा। तो 10वीं की एनसीईआरटी से आप केवल इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और साथियों 12वीं की एनसीईआरटी आप पढ़ भी सकते हो, उसमें 2 चैप्टर महत्वपूर्ण है, पर मैं आपको कहूंगा कि आप उसको स्किप कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पीवाईक्यूज को लगा लेते हैं, ये जो पीवाईक्यूज हैं और इसके जो मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं पीसीएस के, आपका उससे ही काम चल जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो है उतना भी कठिन नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, तो आपका यहाँ से चीजें कवर हो जाएंगी। इसके बाद साथियों अगर भूगोल के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं तो भूगोल में देखो 3 एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी भी एनसीईआरटीज हैं वो, और इसमें मैं आपको साथियों बताना चाहूंगा आप क्लास 9th की जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्लास 10th की आपको पढ़ लेनी है, मतलब मैं आपको मिनिमम सोर्स बता रहा हूँ, और एक आप 11th की पढ़ लीजिए। इसके बाद तो साथियों अगर आप भूगोल कहीं से नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, आपको भूगोल के लिए कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। अगर आप इन 3 पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हैं, और इसमें भी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्लास 11th की है, ये भारत में भौतिक पर्यावरण, ये बहुत ही अच्छी किताब है साथियों। भारत का भौतिक पर्यावरण, तो ये साथियों एनसीईआरटी जो है भूगोल के अंतर्गत आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साथियों विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के लिए भी आपको केवल एनसीईआरटी को आधार बनाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें भी साथियों अगर देखा जाए तो 9-10 की जो है एनसीईआरटी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पढ़ सके तो आप जो है 6 to 8 का भी पढ़ सकते हैं। पर अगर आप केवल चाहें कि आप चूंकि मान लो आर्ट्स बैकग्राउंड के हो और आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो आपको प्रयास करना है कि आप केवल 9 और 10 की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं, इसमें भी आपको जो है प्रीवियस ईयर के लगभग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लगभग आधे क्वेश्चंस तो आपको एनसीईआरटी से ही मिलते हैं। तो हमारा साथियों हमेशा देखो प्रयास क्या रहना चाहिए, मैं एक नया स्लाइड ऐड कर ले रहा हूँ। देखो हमारा प्रयास हमेशा जो जीएस के, मान लो जो जीएस में 40 क्वेश्चंस आते हैं, अब इसमें अगर हम लोग प्रयास करें कि हम लोग 40 नंबर ले आ लेंगे तो फिर देखो हम अपने सब्जेक्ट में बहुत पीछे रह जाएंगे। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर आप जीएस में एक एवरेज स्कोर कर रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो और अगर आपका 24, 25, 26 या फिर मान लो 22 ऐसे स्कोर आ रहे हैं, तो आप एक तरीके से सही तैयारी कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है कि आपका जो है 21 नंबर आ गया, आपका 22 नंबर आ गया, क्योंकि देखो जीएस के पेपर कठिन होते हैं। तो इसमें साथियों आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, अगर आप इतना तक स्कोर कर रहे हो तो आप मानकर चलो कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो और सेफ स्कोर भी है। यहाँ अगर आप 40 में 40 करने का प्रयास करोगे साथियों, तो जो आपका 80 वाला पार्ट है ना, वहां आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो 80 वाले पार्ट पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि 80 वाले पार्ट में देखो क्या है कि जो आपका विषय है इस पे अगर आप चाहेंगे तो आप इसमें 70 कर सकते हैं, आप इसमें चाहेंगे तो आप 65 कर सकते हैं। मतलब विषय में तो साथियों अगर हमारा तैयार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। मैथ्स वाले तो जो है 75, 78 या 80 में 80 ऐसे भी कर लिए हैं। तो हमारा विषय मजबूत होना चाहिए, और साथ में अगर हमारे जीएस में भी अगर 25, 26, 27 या 24, 25, 22 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो ये जीएस के अकॉर्डिंग साथियों बहुत अच्छे मार्क्स हैं। हमें कभी भी देखो पूरा नंबर लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग देखते हैं टीआरई 4 में डोमिसाइल भी लागू हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कट ऑफ आपकी जो है 110 जाने लगेगी 120 में से, ऐसा नहीं होगा। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना साथियों। अगर आप देखो जैसे अपने विषय के अकॉर्डिंग, जैसे मैं सामाजिक विज्ञान का बता सकता हूँ कि सामाजिक विज्ञान की जो प्रीवियस कट ऑफ थी वो 83 गई थी 9-10 में, और 75 गई थी 6-8 में। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप जो है अगर बहुत टारगेट करना चाहते हैं तो आप 5 नंबर जो है ऐड कर सकते हो इसमें, 5-5 नंबर ऐड करके अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो बिल्कुल आपका ये सेफ स्कोर होगा।
बाकी देखो, आपकी जो कट ऑफ बनती है उसमें पेपर भी चीजें जो है मायने रखती हैं, और मतलब कैसे लोग बैठ रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, ये सभी मायने रखता है। और एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा साथी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीचिंग एग्जाम की खासियत ये है कि देखो हर साल वैकेंसीज कहीं ना कहीं से आती रहती हैं, और लोग जो है कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन लेकर जॉब कर रहे होते हैं। तो अब एक बार जैसे मान लो जिसका सिलेक्शन हो गया तो वो दोबारा नहीं फाइट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, तो इसमें जितने भी मान लो वो मतलब वैसे लोग थे वो सभी तो हो ही गए। आपको टीआरई 4 में मोस्टली न्यू कैंडिडेट्स ही मिलेंगे, तो ये भी अच्छी बात है कि आपको नए लोगों से ही फाइट करना है। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको अपने ही जो है नए लोगों में फाइट करना है। और अगर इसी में अगर आप अच्छा कर जाते हो, और जो मैंने आपको बताया कि लास्ट के 2 महीने बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल साथियों सिलेक्शन लिया जा सकता है। अभी से आप अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो देखो, मैंने सभी पर स्ट्रेटजी वीडियोस बना रखे हैं, आपको क्या पुस्तकें पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें किसके लिए पढ़ना है, पीआरटी के लिए मैंने बताया, टीजीटी पीजीटी जूनियर के लिए भी मैंने जो है स्ट्रेटजी शेयर की है, एसएसटी के लिए मैंने स्ट्रेटजी बताई है आपको। तो आप चाहें तो साथियों प्रिपेयर कर सकते हैं और इजिली जो है आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो आपकी परीक्षा जो है लगभग वो जनवरी फरवरी तक जाएगी। उस अकॉर्डिंग आप एक अपना जो है रोड मैप तैयार करें बढ़िया से, कि मुझे जो है क्या टाइम टेबल, आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। आपका ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है। मतलब आपका अगर अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि मुझे कौन सी पुस्तक पढ़नी है, आप अभी भी परेशान है, तो आप एक अपना लिस्ट बना लीजिए कि मुझे यही यही किताबें पढ़नी है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। देखो बहुत ज्यादा किताबें भी रख लेने से कोई फायदा नहीं है जो कि अगर आप उसे पढ़ ना पाए, तो आप कम किताबें रखिए और उसको जो है बराबर पढ़ते रहिए। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, और ये आपको 14 तारीख को परचेज करना है। और ये आपको जो है 298 रुपए में 2 साल का मिल जाएगा, अगर आप 12 से 1 के बीच में परचेज करते हैं 14 तारीख को। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।